जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 24वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और भावार्थ एवं व्याख्या सहित श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि आत्मा ना तो तोड़ी जा सकती है, ना ही जलाई जा सकती है, ना इसे घुलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। ये आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। तो 24वां श्लोक इस प्रकार से है। अच्छेद्योऽयमधायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अर्थात इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। ये तो स्पष्ट ही है कि जिस वस्तु का नाश प्रकृति की विनाशकारी शक्तियाँ अथवा मानव निर्मित साधनों एवं शास्त्रार्थों के द्वारा संभव नहीं है, उसे नित्य होना चाहिए। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में आत्मा के अनेक विशेषण बताए गए हैं, जो शीघ्रतावश चाहे जहाँ से उठाकर निष्प्रयोजन ही प्रयोग में नहीं लाए गए हैं। विचारों की एक श्रृंखला के रूप में प्रत्येक शब्द को चुनकर प्रयोग किया गया है। प्रथम पंक्ति में वर्णित जो अविनाशी तत्व है, उसको नित्य होना चाहिए। जो नित्य वस्तु है वो निश्चित ही सर्वगत भी होगी। सर्वगत इस छोटे से शब्द का अर्थ व्यापक और तात्पर्य गंभीर है। कोई भी वस्तु ऐसी शेष नहीं रह सकती जो सर्वगत तत्व के द्वारा व्याप्त न हो। नित्य आत्मा सर्वगत है तो उसका कोई आकार विशेष भी नहीं हो सकता, क्योंकि आकार केवल परिच्छिन्न वस्तु का होता है, जिसकी सीमा के बाहर उससे भिन्न अन्य कोई वस्तु रहती है। जैसे हाथ, पैर इत्यादि अवयवों का आकार होता है, क्योंकि इनके बाहर आसपास आकाश तत्व हैं। अतः अपरिच्छिन्न सर्वगत आत्मा का कोई आकार नहीं है, क्योंकि इसको परिच्छिन्न करने वाली कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार नित्य सर्वगत वस्तु का स्थिर और अचल होना स्वाभाविक है। उसमें चलन आदि क्रिया संभव नहीं। गति केवल उस वस्तु के लिए है जो किसी काल और देश विशेष में रहती हो, तथा तब उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। आत्मा का किसी काल अथवा देश में अभाव नहीं है, तो उसमें गति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अपने स्वयं में ही घूम फिर नहीं सकता। यहाँ स्थिर और अचल दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वे कुछ समानार्थी हैं, परंतु स्थिर शब्द से अभिप्राय नीचे मूल की स्थिरता से है। जैसे पेड़ एक जगह स्थिर होते हैं, परंतु उनकी वृद्धि ऊपर की ओर होती है। यहाँ अचल रहकर ऊर्ध्व गति का भी निषेध किया गया है। अंत स्वरूप आत्मा स्थिर और अचल है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की चलन क्रिया नहीं है। प्राचीन पुरातन वस्तु को सनातन कहते हैं। इस सनातन शब्द के दो अर्थ हैं, एक शाब्दिक और दूसरा है लक्ष्यार्थ। उसका सरल वाच्यार्थ यह है कि आत्मा कोई नहीं नई बनी वस्तु नहीं है, वो प्राचीन है। लक्ष्यार्थ के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा काल और देश में मर्यादित, परिच्छिन्न नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार से पूर्णतः प्राप्त करता है, तो वो साक्षात्कार एक ही होगा, भिन्न भिन्न नहीं। जय श्री कृष्णा।
राधे राधे।